अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रजबुल मुरज्जब और 12 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है, अभी अमेरिका का शहर आग की जद में है। अभी आग बुझी नहीं है और वहाँ के महकमा सेहत ने मरने वालों की तादाद 16 बताई है और 1 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 12,000 मकान जलकर खाक हो गए हैं। इस तरह खबर आ रही हैं। ये जो मरने वालों की तादाद आप सुन रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती है, क्यों कल ख़बरों में ये बात आई थी, जो वहाँ गली मोहल्ले जहाँ आग लगी है, वहाँ अफसरान गली मोहल्लों में नहीं जा पाए हैं, घर घर जाकर जांच नहीं कर पाए हैं। जब वो घर घर जाएंगे, आग बुझ जाएगी, उसके बाद ये अंदाज़ा होगा सही मानों में कि मौत कितने लोगों की हुई है। आपको बता दूँ, मौत की तस्दीक का तरीका ये होता है कि वहाँ सरकारी एहलकार जाता है, अगर कोई मरा हुआ मिल जाए तो लाश को अस्पताल लाया जाता है, उसकी बाकायदा पहचान की जाती है, फिर वो थाने में रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, उसके बाद ऐलान होता है कि इतने आदमी मर गए हैं। जाहिर सी बात है, इसमें देर लगती है, देर तलब काम है। तो बहरहाल अभी तक 16 मौतें अमेरिका के शहर में हो गई हैं। नाम है लॉस एंजलिस, जो कल से नाम चल रहा है, परसों से। और पूरी खबर आप थोड़ी तफसील सुनिए। जंगल की आग लॉस एंजलिस काउंटी के 4 इलाकों में और फैली हुई है और जमकर वहाँ आग का तांडव चल रहा है और आग फैलती जा रही है। इसमें पैसिफिक पैलिसेडिस इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ एडिशनल यानी इजाफी तौर पर 1,000 एकड़ तक आग फैल गई है, जिसमें सैकड़ों घर जल गए हैं और लोगों को यहाँ से महफूज मकामात की ओर जाने को मजबूर होना पड़ा है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग के तेज़ हवाओं ने और तबाही मचा दी है। अफसरान ने आज इतवार के दिन कहा कि आग में झुलसकर कम से कम 16 लोगों की मौत की तस्दीक हो गई है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन तेज़ हवाएं उनका काम को मुश्किल बना रही हैं। अफसरान ने वार्निंग दी है कि आज रात, यानी जो दिन गुजर कर जो रात आएगी, आज रात और कल पीर से शुरू हो रहे हफ्ते के पहले दिन कुछ दिनों में और तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात हैं, जिससे आग का और फैलने का अंदेशा है। जंगल की आग लॉस एंजलिस काउंटी के 4 इलाकों में फैली हुई है और जमकर आग आगे फैलती जा रही है। इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और बताया गया है कि लॉस एंजलिस काउंटी से 1,000 से ज़्यादा लोग दूसरे मकामात पर चले गए हैं। और मज़ीद तफसील सुन लीजिए। कैलिफोर्निया के फायर ऑफिसर डॉट हॉपकिंस के मुताबिक अकेले पैलिसेडिस की आग 22,000 एकड़ से ज़्यादा इलाके में फैल गई है। आग में जलकर 426 घर और 5,000 ज़्यादा दीगर जो जायदादें वो नष्ट हो गई, वो बर्बाद हो गई हैं। ये अलग अलग इलाके के हम बता रहे हैं। और इसके बाद पैलिसेडिस इलाके में आग के कवंडर का एक वीडियो भी फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें आग की जद का एक बहुत भयानक मामला सामने आ रहा है। इसे अंग्रेजी में फायर वेहल्स या फायर डेविल्स की शक्ल में जाना जाता है। फायर नाडो तब होता है जब आग से गर्म हवा और गैसें उठती हैं, जिससे एक घूमता हुआ खंबानुमा की कोई शक्ल बन जाती है, जो धुआं, मलबे और आग को हवा के ऊपर की ओर उठा देता है। अफसरान का कहना है कि पैलिसेड्स में 11% इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है। 11% इलाका आप जानते हैं कितना होता है, यानी अभी तक 89% बाकी है। लेकिन पहाड़ी इलाके और जो बेसिम्त हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस काउंटी के पुलिस महकमे ने बताया कि 16 मरने वालों के अलावा 13 लोग अब भी लापता हैं। यानी जहाँ जांच हुई है वहाँ बताया जा रहा है कि 16 तो मरने वाले सामने आ गए हैं, तस्दीक हो गई है, लेकिन 13 लोग वहाँ से लापता भी हैं। डॉग स्क्वाड जो कुत्ते ढूंढते हैं, उनकी मदद से आगे के मुतासिरा इलाकों में वाक़ घरों और इमारतों में सर्च मुहिम चलाई जा रही है। जंगल की आग मैंडेविले कैनियन के पास तक पहुँच गई है और सैन
फॉर्नाडो वैली और ब्रेंटवुड टाउन पर भी आग की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि ब्रेंटवुड एक पॉश इलाका है जहां बहुत अमीर तरीन लोग रहते हैं, जहां आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी मशहूर हस्तियां रहती हैं। मोहतरम, ये सब अंग्रेज़ी नाम हैं और जो ना हमारी समझ में आ रहे हैं ना आपकी समझ में आ रहे होंगे। और इस तरह जो दूसरा इलाके हैं, लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथनी मेरेन ने कहा, इस हफ्ते की शुरुआत में भी तेज़ हवाओं के वापस आने की उम्मीद है। जंगलों में सूखे पेड़ पौधे और तेज़ हवाएं मिलकर लॉस एंजलिस काउंटी में आग के खतरे को और बढ़ा रही हैं। लॉस एंजलिस में 1,53,000 से ज़्यादा लोग अपना इलाका छोड़ चुके हैं और तकरीबन 57,000 जायदादें और छोटी मोटी जल चुकी हैं जो जुज़वी नुकसान हुए हैं। इस तरह कैलिफोर्निया के जंगल में आग 7 जनवरी को लगी थी, जो एक हफ्ते बाद भी नहीं बुझ सकी। यानी एक हफ्ता हो गया कैलिफोर्निया में आग लगे हुए और अभी तक नहीं बुझ पाई है। लॉस एंजलिस समेत तकरीबन 39,000 एकड़ इलाका आग की जद में आ चुका है, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी से भी बड़ा इलाका है। इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की जायदादों को बहुत नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अंदाजे में $153 अरब से $150 तक के नुकसान का अंदाजा है। उधर वहाँ के सदर अमेरिका के जो बाइडन ने फेमा के ज़रिए से वाइल्ड फायर से मुतासिरीन के लिए मदद का ऐलान किया है। उन्होंने इस वाइल्ड फायर को कुदरती आफत करार दे दिया है। अफसरान ने उन्हें कल यानी 24 घंटे पहले लॉस एंजलिस समेत दीगर मुतासिरा इलाकों की हालत से वाकिफ़ कराया था। बाइडन ने सरकारी मदद के लिए रियासती और मकामी अफसरान को अहकामात दिए हैं। इस बीच पड़ोसी रियासतों के साथ साथ कनाडा और मेक्सिको ने कैलिफोर्निया की मदद के लिए जो आग बुझाने के आलात हैं और पानी है वो भेजा है। फायर महकमे की एरियल टीमें जंगल में लगी इस तबाहकार मचाने वाली आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। बहरहाल अभी तक इस तरह खबरें हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमने कल भी बताया था कि ये एक अज़ाब इलाही है और ये लोग बारिश के इंतज़ार में हैं कि बारिश हो जाए। और अब ये बारिश के अलावा मुझे नहीं लगता कि और इनके पास कोई चारा होगा, वरना आग बुझाने में बेसिम हवाएं चल रही हैं और आग इनके हाथ से निकलती जा रही है। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है ये उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है।